सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रति वर्ष हमें सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी होती है। सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करने से ही प्रत्येक सब्जेक्ट का एक टीचर है वो ऑनलाइन अलॉट हो जाता है। अगर हम टैफ पढ़ते हैं, टैफ में भी हमें पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं शो करनी होती है। तो अगर सब्जेक्ट टीचर मैपिंग शाला दर्पण पे हम करेंगे तभी टैफ में शो होगी। सत्र 2023-24 के लिए हमें सब्जेक्ट टीचर मैपिंग किस प्रकार करनी है, क्योंकि दोस्तों इसमें आर के एस एम भी है और सब्जेक्ट टीचर मैपिंग भी है, तो दोनों के लिए अलग अलग मैपिंग करनी होती है। आज हम जानेंगे कैसे करेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको आ जाना है शाला दर्पण पे। शाला दर्पण पे मैंने लॉगिन प्रोसेस नहीं दिखाया है, लॉगिन आप सभी को करना आता है, इसकी हम उम्मीद करते हैं। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर मैपिंग के साथ साथ आर के एस एम बी के मैपिंग की, क्योंकि दोनों ही मैपिंग एक ही टैब से हो रही है, तो दोनों ही इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, ऊपर की ओर जाना है और रिजल्ट टैब में जाना है। ये परिणाम टैब, रिजल्ट टैब जो शो हो रहा है, इसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर दोस्तों आपके सामने विभिन्न सब ऑप्शन और खुलकर आ जाते हैं। इस सब ऑप्शन में आपको जाना है परीक्षा परिणाम प्रविष्टि के अंतर्गत। परीक्षा परिणाम प्रविष्टि को खोल लीजिए। इसको खोलने पर दोस्तों आपके सामने सब्जेक्ट टीचर मैपिंग के लिए ऑप्शन आ जाता है। विभिन्न ऑप्शन के अंतर्गत लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, विषय अध्यापक मैपिंग यानी सब्जेक्ट टीचर मैपिंग का ऑप्शन खुल जाता है। इसको ओपन कर लीजिए। खोलने पर दोस्तों आपके सामने दो तरह के ऑप्शन आ जाते हैं। यही मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है जो हमें समझने लायक है। अगर हम सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करते हैं तो हमें फॉर ऑल क्लासेस के ऊपर क्लिक करना होगा। अगर हम आर के एस एम बी के लिए कर रहे हैं तो फॉर आर के एस एम बी के लिए करना होगा, क्योंकि यहाँ पे विशेष नोट के रूप में भी लिखा है। तो इसके लिए पहले हम दोस्तों ऑल क्लासेस के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी है। तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा, जहां आपको सबसे पहले सेशन है वो पहले से सेलेक्ट है, उसके बाद क्लास सेलेक्ट करनी है और सेक्शन सेलेक्ट करके गो बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। सेलेक्ट करने पर दोस्तों आपके सामने इस तरह का नीचे की ओर पेज खुलेगा, जिसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ईवीएस, पर्सनल क्वांटिटी एंड एप्टीट्यूड, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, ये सारे यहाँ पे नीचे शो हो जाएंगे। अब आप में आपकी स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, कौन सा टीचर, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। हिंदी का टीचर अगर वर्किंग है तो वर्किंग के ऊपर आपको क्लिक करके यहाँ से टीचर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे टीचर की लिस्ट खुलेगी और उसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसी प्रकार इंग्लिश का अगर वर्किंग है, रिलीव है या एनहे है। ध्यान रखें दोस्तों, ये 2023-24 के लिए है। 23-24 में अगर कोई शिक्षक रिलीव हो जाता है या अन्य किसी कारण से उसका तबादला हो जाता है, तो उसकी जगह जो सेकंड टीचर पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे टाइप 2 टीचर लिखा आ रहा है, उसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। मान लेते हैं इंग्लिश का टीचर है और वो रिलीव हो चुका है। सत्र 2023-24 में शुरुआत में वो पढ़ा रहा था, तो पहले तो उसको रिलीव के रूप में उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद अब उसको सब्जेक्ट को यानी इंग्लिश को कौन पढ़ा रहा है वो यहाँ आपको सेलेक्ट करना होगा। ये सभी क्लास की अलग अलग क्लास वाइज करनी होगी। अगर आप कक्षा 1 से 12वीं तक विद्यालय है तो 1 से 12 तक सभी क्लासों की अलग अलग मैपिंग करनी होगी। इसी प्रकार 1 से 5 तक है तो 1 से 5 तक और 6 से 8 यानी सभी क्लासों की मैपिंग आपको करनी होगी। करने एक एक क्लास की करने के बाद नीचे सबमिट ऑप्शन आ रहा है, उसको क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने इस तरह का मैसेज आ जाएगा, सक्सेस का टीचर हैज़ बीन मैप्ड फॉर सब्जेक्ट सक्सेसफुली। सब्जेक्ट टीचर मैपिंग आपकी हो चुकी है। अब बात करते हैं आर के एस एम बी ऐप के लिए। आर के एस एम बी आप सभी जानते हैं, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम जो कार्यक्रम है उसमें एक ऐप जारी किया गया है, उसमें भी सब्जेक्ट टीचर मैपिंग हमें करनी होती है। तो और आर के एस एम बी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ये आप सभी जानते हैं कक्षा 3 से 8 तक चलता है, तो कक्षा 3 से 5 तक यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि जो मैंने स्कूल खोली है वो 5वीं तक है। और यहाँ पे आपको हिंदी, इंग्लिश और उसके बाद मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट शो कर देते हैं। मैपिंग करने के लिए यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है क्लिक हेयर टू मैप टीचर, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहाँ आपको सब्जेक्ट जो आपने सेलेक्ट किया है वो दिखाई देगा, और यहाँ पे वर्किंग टीचर के रूप में जो टीचर की लिस्ट आएगी जो हिंदी पढ़ा रहा है उसको सेलेक्ट करके यहाँ से सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने पर उसकी आईडी यानी जो टीचर जिस टीचर को आपने मैप किया है उसकी आईडी यहाँ पे शो हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों आप सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। आप भी जुड़ें, साथी को भी जोड़ें।